हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टैरो वर्ल्ड 555 पे। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो गाइस, यहाँ हम देखने वाले हैं रीडिंग। पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है और साथ ही में यहाँ पर मैं टैरो के माध्यम से देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। सो जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट कि जब भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप पर ज़रूर पहुँचे। ओके। सो अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम एटलीस्ट 3 बार मन ही मन में लें। ओके। सो डैट कि मैं यहाँ पर उनकी एनर्जी को पिक करने जा रही हूँ। ध्यान करें उनका, और आपने जो भी उनके साथ अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं उस मोमेंट को ज़रूर याद करें। लड़ाई झगड़ा नहीं याद करना। एंड डू मेंशन इन कमेंट्स हर हर महादेव। अलग धर्म जाति से हो तो आप आई क्लेम इट यूनिवर्स जरूर लिख सकते हैं। सो आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, मतलब ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं, ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी पर्सन जो कि आपके दिल और दिमाग में लगातार जिनका ख्याल चल रहा है, जो आपके संपर्क में नहीं है, जिनके साथ कभी आपका रिलेशन कुछ जुड़ाव रहा हो, तो उनके लिए यहाँ पर हम रीडिंग देख रहे हैं। ओके। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं सभी के लिए करती हूँ। कई बार मेल्स के मैसेज आते हैं, क्या ये फीमेल के लिए हो रही है या मेल के लिए? ये सभी के लिए हो रही है, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, फाइन। सो ये कार्ड्स पॉपअप हुए थे अचानक से। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हाँ। सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो जिस भी पर्सन के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि शायद जिसको आपने रियलाइज़ कराया है कि उनसे क्या गलती हुई है। ओके। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको करंटली एक रियलाइजेशन आया है कि उनसे बहुत मेजर मिस्टेक हुई है आपको अंडरस्टैंड करने में। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा। अ, जो फ्लॉज थी, जो मिस्टेक्स थी, उनको लगा कि मोस्टली आप ही के अंदर है। बट अभी मैं करंटली देख रही हूँ, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है, आपका दिल दुखा के, आपको यू you नो आपको साइडलाइन करके। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का ना बदलाव करके ना आपकी ओर आ रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि शायद आप इनके कांटेक्ट में नहीं थे काफ़ी टाइम से। आप दोनों का कांटेक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो कांटेक्ट ख़त्म हो गया। सो किसी को ऐसा लग रहा है, जिन पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी इन्होंने आपके साथ देखी थी। ओके। ये कहीं न कहीं ये रिकवर हो रहे हैं। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनकी सोच में अब एक चेंजेज़ आ रहे हैं। ये यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको भड़काया था आपके लिए। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। एंड ये कार्ड ना बहुत कुछ बोलता है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी भी है, यहाँ इमोशनल ट्रॉमा दिख रहा है, यहाँ कहीं न कहीं भगवान से कनेक्शन दिख रहा है, कम्युनिकेशन करता है इंसान दिख रहा है मुझे। ओके। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपके जो पार्टनर है ना, किसी ने इनके दिमाग में ना गलत बातें भरी थी आपके अगेंस्ट। तो ये बातें ना बोल रहे हैं कि इनको ना किसी प्रकार का रियलाइजेशन आया है, कुछ सत्य सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है, कुछ सच्चाई सामने आ रही है। देखो गाइस, यहाँ ना कुछ रिकवर हो रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो ट्रैप में थे। हाई चांसेस हैं कि इनको पूरी तरीके से ट्रैप में कर रखा था, फंसा रखा था, किसी ने तो फंसा रखा था इनको। और ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रैप से निकल आए हैं, और किसी टाइप से जैसे कोई मैनिपुलेट करता है ना, तो ये मैनिपुलेशन का शिकार बने हैं। क्योंकि कार्ड्स में साफ दिख रहा है ये पर्सन ना बहुत अच्छे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में थे आपके साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गुड।
बट अचानक से चीज़ें खराब हुई हैं, नज़र लगी है और ऐसा लगा है कि आपने और उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में किसी थर्ड पर्सन को बताया है। ओके, सो ये कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने ट्रैप में फंसा दिया। ओके, और कुछ रिकवर हो रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो बेसिकली मुझे ना ट्रैप में हाई चांसेस है दिख रहे हैं, या आपको ना बताना चाह रहे हैं कि ये अब वैसे नहीं रहे, ये बहुत चेंज हो गए हैं, ये पहले मैनिपुलेट हो गए थे, तो कुछ बंधन में थे या उससे निकल गए हैं। सो आई कैन सी कुछ सेलिब्रेशंस में ना फाइट हुई है, ठीक है? मतलब कि मे बी आपके पार्टनर अगर किसी प्रकार के पार्टी में गए या कुछ गए, तो वहाँ पे इनकी इनके दोस्तों के साथ शायद या तो फाइट हुई है या किसी प्रकार का आर्गुमेंट्स हुआ है। तो इनको लगता है कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इन्होंने दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फाइट विद द होल वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना, ये पूरी दुनिया से फाइट करने वाले हैं आपके लिए। अ, सो हाई चांसेस है आपको लेकर पार्टी में लड़ाई झगड़े हुए हैं इनके दोस्त से। ओके, मे बी कोई आपको लेकर गलत कह रहा था, तो वो बात को लेकर भी फाइट हुई है। और ये पर्सन आपके अगेंस्ट सुनना नहीं चाहते, किसी ने किसी से भयंकर वाली लड़ाई करी है, झगड़े हुए हैं। तो कुछ पार्टी में लड़ाई हुई है, कोई यहाँ आपको बताना चाह रहा है जो आपको मालूम नहीं था। ओके, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी प्रकार से जैसे कि ये पर्सन ना, जो भी डिसऑनेस्ट रहे हैं, इनको 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 वो सब बातें ना अब याद आ रही है कि ये कितना ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे। कैन यू सी, ये पर्सन अचानक पास्ट में ना अचानक से सब कुछ सही चल रहा था, सी द कार्ड, सी ये सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से आपको छोड़ के गया। क्योंकि यहाँ जो रनिंग और चेजिंग का कार्ड आया ना, ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है, दिस स्पीक्स अ लॉट। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना आपसे हाईली हाईली काफ़ी अट्रैक्टेड है। इनको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ रह के सीखा है ना, वो लाइक ये कभी भूल नहीं सकते। ये आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, ये पर्सन आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये बताना चाहते हैं कि लाइक दिस पर्सन इज़ रियली रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। और इनको लगता है कि आपको भुला पाना या आपका रिप्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल है इनके लिए। सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं, हाई रिगार्ड्स पर देखते हैं, ये हील हो रहे हैं, ये आपके साथ पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कुछ तो देखो डिसाइड हो रहा है, पास्ट की बातों को भी सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ। कैन यू सी द कार्ड, दिस पर्सन वाज वेरी मच डिसऑनेस्ट इन द पास्ट, बट इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, राइट? सो ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है गाइस कि ये पर्सन आपको ना बहुत हाई रिगार्ड पर देख रहे हैं और ये अब बिगनिंग चाह रहे हैं डेफिनेटली। आपसे डिस्टेंस में है ये, आप दोनों दूरियों में हैं, मतलब साथ नहीं है अभी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है आज की रीडिंग में। और गाइस एक बात बताऊँ, ये पर्सन ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, याद बहुत आ रही है, मेमोराइज कर सकते हैं आपको। और ये जो आपकी जो मेमोरीज है ना इनके साथ, ये उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये जो भी कोई पर्सन है, इन्होंने शायद सैबोटेज किया था। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था आपके और इनके बीच में, इन्होंने मेस्ड अप किया है। और शायद आपने इनको रियलाइज़ कराया है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत सारी। मतलब ऐसा दिख रहा है, आप देख रहे हैं बहुत हाई एनर्जी निकल के आई है। ये ना एकदम से कार्ड्स कुछ एकदम से मेरे हाथों से छूटे हैं, इनको मैं ले लेती हूँ। एस्केप, कमिटमेंट एंड कन्फ्यूज़न। तो देयर आर हाई चांसेस कि पास्ट में आपके पार्टनर ना भागे हैं इस कनेक्शन को छोड़ करके। ओके, और कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जो कुछ हुआ पास्ट में। अब ये ना पास्ट के पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहते। एक बात मैं बार बार बता रही हूँ, ये बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए, मतलब उसका निष्कर्ष निकाल के आपकी तरफ आएंगे। मतलब ये पर्सन अब वो पास्ट में जो कुछ पैटर्न चला था ना, उसको रिपीट नहीं करना चाहता है, ये तो श्योर है।
ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि मतलब क्लियर नहीं थे आपकी तरफ कि इनको क्या करना है, इनको आना है, ये कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अब ये पर्सन ना आपकी तरफ भागे आ रहे हैं एंड सी द कार्ड ऑफ कमिटमेंट। ये जो कार्ड आया है ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। ये दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी तरफ से आपको मैसेज मिले। बच्चों से रिलेटेड इनके जीवन में कुछ बातें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स और भी लेना चाहूँगी। डिवाइन मुझे बताएं कि इस पर्सन के लाइफ में और क्या चल रहा है। थोड़ा सा डिटेल रीडिंग और कर लेते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ऑल राइट, हाई प्रिस्टेस। ऑल राइट, जस्टिस। ओके, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई विल टेक वन मोर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज यहाँ क्लियरली इंडिकेशन दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। ये आपको एज अ अपनी रानी की तरह मानते हैं, क्वीन की तरह मानते हैं। जैसे कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड अपने आप में बहुत सी बातें कह रहा है। कैन यू सी, ये पर्सन आपको नॉर्मल नहीं मानते हैं, इनके लिए आप इनकी दुनिया हो, आप बहुत स्पेशल हो। एंड ये आपको अपनी लाइफ से दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। द स्टार का कार्ड आया है। इनको लगता है आप एक स्टार एनर्जी में हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर वेरी स्पेशल एक्चुअली। आप एक सेलिब्रिटी की तरह देख रहे हैं आपको। आप में भी कोई यूट्यूबर हो सकते हैं। और इन्हें लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया है, परेशान किया है। ओके, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और ये हाई पोजीशन में हो सकते हैं। फाइन, कैन यू सी, हाई पोजीशन में हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके, और मैं यहाँ ये देख रही हूँ पर्सन लगातार आपको देख रहे हैं। लाइक इनकी ऑब्जर्वेशन आपको लेके चल रही है। आप किन से बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, कौन आपका सर्कल में है। लाइक ये पर्सन भले ही आपके टच में नहीं होंगे लेकिन इनकी जो निगाहें हैं, जो इनका टोटली फोकस्ड है ना, वो आपके ऊपर है। और इन्होंने पास्ट में जो कुछ गलतियां करी है, इन्हें पता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको परेशान किया है। तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। ओके, एंड दे वांट टू गिव यू क्लैरिटी, दे वांट टू से सॉरी टू यू। ये आपको अपोलोजाइज करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, आपके और इनके आसपास ना कुछ जेलस पीपल हो सकते हैं। जेलस लोग हो सकते हैं इस कनेक्शन के आसपास। ओके, एंड ये पर्सन ना लिटरली दे आर जस्ट लाइक दे आर जस्ट डाइंग टू से, ये बताना चाहते हैं, दिस पर्सन इज लाइक डाइंग टू टेल यू दिस कि आपके पार्टनर को मालूम चला है कि कोई पर्सन है जो आप दोनों को दूर रखना चाहता है। एविल स्पेल। ओके, तो आपके पार्टनर को ना बहुत लेट समझ में आया कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपके और आपके पार्टनर को अलग करना चाह रहा था, या उसने एविल स्पेल किए थे। ओके, तो ये इविल स्पेल्स जो भी किए थे आप लोगों को दूर करने के लिए किसी थर्ड पर्सन ने किए थे। तो आपके पार्टनर को लेट समझ में आया है लेकिन फाइनली समझ में आया है। ओके, एंड ऑल्सो मैं यहाँ देख रही हूँ ये आपके पार्टनर ना कोई लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी आपके साथ इनका हुआ है प्रॉब्लम, उसको ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हुई है और इनको पता चल गया कि वो कन्फ्यूज़न ना ये नहीं कर रहे थे, कोई थर्ड पर्सन कर रहा था आप दोनों के बीच में। और उस थर्ड पर्सन ने बहुत मैनिपुलेट किया आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर की ईगो ट्रिगर्ड हुई है, उनके अंदर का जो प्राइड, क्योंकि यहाँ पे ना किंग की एनर्जी आई है और ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड था किसी चीज़ को लेके या अपनी पर्सनैलिटी को लेके या किसी भी बात को लेके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ ट्रिगर्ड हुई है। एंड वैल्यू करते हैं आपके पार्टनर, आपकी बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं। और दे आर लाइक डिटैचमेंट। तो हो सकता है कि पास्ट में जब आप और ये दोनों टच में नहीं थे तो ये डिटैचमेंट की तरफ चले गए थे। ओके, और इनकी लाइफ में अगर आपका ये सवाल है कि हाँ दीदी इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आया था, नहीं ऐसा नहीं है। देख रहे हैं आप, मेरे बोलने से पहले ही कार्ड सब कुछ बोल रहा है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। तो आपके बिना बहुत एब्सेंस थी, आपकी एब्सेंस को इन्होंने बहुत परेशानियों से इन्होंने निकाला है।
सेल्फ लव की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन ना आपको नहीं भुला पा रहे हैं, ओके? या आपके पार्टनर लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट आपने अपनी बाउंड्री फर्म कर रखी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, और अनवर्दी का कार्ड आया है, यू आर बेटर पर्सन देन आई एम, ये भी सोचते हैं, ओके? एंड ये आपसे कहना बहुत कुछ चाहते हैं। आपकी बाउंड्रीज़ को देखकर भी इनको आपसे प्यार आ रहा है। ये जो भी टाइप से आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग और थर्ड पार्टी मतलब बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ है। ओके? और ऐसा कुछ कोई आपसे कहना चाह रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां हैं उनको ख़त्म करनी है। ओके? इनको ख़त्म करनी है उन दूरियों को। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है इनको ज़्यादा कुछ, ये नहीं चाहते फ़ोर्सफुली रिश्ता आगे बढ़े। तो ये सोच विचार कर रहे हैं। आई फ़ील टू गिव यू व्हाट यू नीड। समवन इज़ टेस्टिंग योर लॉयल्टी। कोई है यहाँ पर, इस पर्सन ने शायद आपके ऊपर जो डाउट्स किए, जो भी आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स थे, आर्गुमेंट्स थी, उनको देखते हुए या किसी थर्ड पर्सन ने इनको इन्फ्लुएंस किया, भड़काया। तो हाई चांसेस है यहाँ पर कि ये कोई पर्सन है जिस जो कि मतलब किसी के कहने पे आ गए थे, और यहाँ क्या है, अब वो पर्सन आपकी लॉयल्टी को चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग योर लॉयल्टी। हाई चांसेस है पर्सन आपकी लॉयल्टी चेक करते हैं। कोई पर्सन यहाँ हो सकता है खुश नहीं है अपनी लाइफ में, वो दूर 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 रहे हैं आपसे। देखो, भागे हैं, अब उन्हें लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी तो वो मिस कर चुके हैं, क्योंकि पास्ट में जब आप इनके पास थे ना, तो ये आपको लिटरली छोड़ के भागे हैं। सो अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है, अभी इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज वो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप उनके लिए लॉयल हो या नहीं हो, इसलिए ये अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। आना चाहते हैं, मतलब आपके आसपास है, इनकी पूरी निगाह है, बट ये कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है आपके दोनों के बीच में, कुछ इनकम्प्लीट सिचुएशन रही थी लास्ट टाइम। तो ये उसको उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, उसको मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब इनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें क्यों छूट गई इनकी, राइट? सो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन आपका लॉयल्टी टेस्ट ले रहे हैं कि वेदर यू आर लॉयल टू हिम और हर, है ना, जो भी है। तो आप उनके लिए लॉयल हो या नहीं, तो आप लोगों का अनकहा अनसुना कनेक्शन है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, मैं यहाँ देख रही हूँ। लाइक यू बोथ आर अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर। आप इन्हें समझ रहे हैं बिना कुछ कहे, ये आपको समझ रहे हैं बिना कुछ सुने, है ना? तो व्हाट अ कनेक्शन। तो ये कनेक्शन ऐसा है कि लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन ऐसा है कि जहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन बहुत मुझे डीपली कनेक्टेड दिख रहा है, जैसा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था। तो आई कैन सी कि ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ जो कनेक्शन होता है ना, वो पता चल जाता है, मतलब कि यू नो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, आप लोगों की कई सारी कॉमन चीज़ें। तो यहाँ मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना आपके साथ ना होकर के भी, जैसे इन्होंने चारों तरफ कैमरा लगा दिए हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, टू हुम यू आर टॉकिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें। और इनके नेम अल्फ़ाबेट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका नेम ए से हो सकता है, डी से हो सकता है, एम से हो सकता है, एल से, आर से, पी से, यू से हो सकता है नेम इनका, कइयों का नाम, इनके पार्टनर का नाम, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, वी से हो सकता है नेम, ओके। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, आपको स्टार एनर्जी में देख रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, आपको परेशान किया है ना? बहुत ही पावरफुल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग रखने वाले इंसान है ये आप दोनों का कनेक्शन ना सच अ क्यूट कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ऐसा कनेक्शन जहाँ पे
बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी फाइट हुई है, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, बट स्टिल ये पर्सन आप ही को देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो आप दोनों एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स आई कैन सी जो आप दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है गाइस। तो आई टेक द डिफरेंट मोर कार्ड्स हेयर। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते दिख रही है। आपका टाई अप होने वाला है, समवन इज़ टेस्टिंग यू, जैसे कि मैंने बताया था ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी टेस्ट हो रही है। आप इन्हें कितना अलाउ करेंगे, कोई अपनी बाउंड्रीज़ को टेस्ट कर रहा है। ओके, आपकी बाउंड्रीज़ यहाँ टेस्ट की जा रही है, आप कितने लॉयल हो इनके लिए। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत बेटर समझना चाहता है। मीन्स आपकी एग्जैक्ट पर्सनैलिटी क्या है, आपको कब गुस्सा आता है, आप कब हंसते हो, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। नेचुरल चीज़ें, मतलब गलत बात पे तो इंसान को गुस्सा आता है ना, राइट। तो ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टडी कर रहे हैं, दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू, आपकी बाउंड्रीज को देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर यहाँ देखना चाहते हैं आपको गुस्सा कब आ रहा है, आपको टेस्ट कर रहे हैं ये। इस पर्सन को ना आपके पास रहने से बहुत सेफ फील होता है। उनको ऐसा लगता है आप में कोई बनावट नहीं है, सुकून मिलता है, आपके अंदर कोई फेकनेस नहीं है। आपके अराउंड ये पर्सन बहुत जेन्युइन जैसा ऐसा फील करते हैं, रह लेते हैं। आपके अराउंड इनको अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा। तो दे एक्चुअली लाइक यू। इनको आप चाहिए कंप्लीटली अपने लिए, ये आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत पावरफुल है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इनके अंदर, बट दे डोंट वांट टू शेयर यू। ये चाहते हैं आप इनके लिए लॉयल रहो और आप इनके लिए ही रहो। आपके पार्टनर को ना शॉकिंग बातें मालूम हुई हैं, कुछ तो शॉकिंग बातें पता चली है आपको लेकर के, क्योंकि ये ना जैसे खबरी लाल होता है ना, सामने वाले के बारे में खबर निकालना, कुछ इन्होंने ऐसे खबरी लाल आपके आसपास छोड़ दिए, लाइक आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी कॉलोनी। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने चारों तरफ कैमरे लगा दिए एंड दे आर जस्ट लाइक ये सब जानना चाह रहे हैं बातों को। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कौन हो, क्या हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है, ये आपके बिना खुश नहीं है। जिस किसी की भी रीडिंग निकली है, 5000% बता रही हूँ, ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। दीदी फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि ये आपका लॉयल्टी यहाँ पे टेस्ट देख रहे हैं। इन्हें लगता है अगर ये आपकी तरफ आते हैं, 100% 1000% इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर, तो कहीं आप इन्हें चीट ना करें। कुछ यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, पास्ट के कनेक्शन इनके सफल नहीं रहे, ये जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। बहुत समय से ये पर्सन अकेले हो सकते हैं। आप जब मिले तो इनको ऐसा लगा दैट यू आर द परफेक्ट वन। आपको जाने नहीं देना चाहता ये इंसान, जो भी है। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, हाईली। एक होता है नॉर्मल अट्रैक्टेड, नहीं नहीं, ये हाईली है, स्टार एनर्जी में देख रही हूँ मैं। ये पर्सन आपको स्टार एनर्जी में वॉच कर रहे हैं, इनको पता है इन्होंने क्या किया है, दे नोज वेरी वेल, बट दे आर कमिंग टू यू। बहुत जल्द मुझे यहाँ रीयूनियन, न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हुए, एक कनेक्शन में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये सडन होगा, तेजी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल मैं कहना चाहती हूँ, यस ये पर्सन आपको लेके डाउट में हो सकते हैं, क्योंकि इनको किसी ने बहुत ज़्यादा भड़काया है, बहुत ज़्यादा किसी ने ब्रेन वॉश किया है, इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ट्रुथ यहाँ रिवील होता हुआ दिख रहा है, कुछ हिडन हिडन एजेंडाज हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है, आपका इनसे हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन का एजेंडा हो सकता है। तो यहाँ चीज़ें हैं, डाउट है, इस इंसान को विश्वास नहीं हो पा रहा है एक दूसरे के ऊपर। रियलाइजेशन है, लेकिन इन्होंने क्या क्या किया आपके साथ, इनको वो रियलाइजेशन है। आपका और इनका ना कम्युनिकेशन ना बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप, प्राइड का कार्ड आया है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो ट्रिगर्ड हो गई है,
या तो आपने ऐसा कुछ कह दिया, कर दिया, आई डोंट नो, इस पर्सन की ईगो ट्रिगर्ड हो रखी है, एरोगेंट नेचर के हो सकते हैं। मेष राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, हाईली चांसेस है। तुला राशि आ गई है सामने, ओके। एरीज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकता है यहाँ पर, ओके। सो डाउट में है ये बहुत ज़्यादा, और आप लोगों का कम्युनिकेशन के माध्यम से भी मैं देख रही हूँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने वाले हैं। कुछ अनकवर्ड सच सामने आ रहा है, कुछ है अनकवर्ड क्लिंगिंग। तो कुछ यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने जो बहुत ऑब्सेसिव है, स्पाइंग। मैंने कहा था आपको, कोई पर्सन स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है दूर दराज से। कुछ अनकवर्ड ट्रुथ, अनकवर्ड एविडेंस आपको मिलने वाला है। जो छुपी हुई थी चीज़ें वो सामने आ रही है, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। चेजिंग, रीसाइलेंस, तो यहाँ कोई अपनी चुप्पी तोड़ने वाला है। इनको लग रहा है कि आप ही वो पर्सन है जिसको ये बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। जी हाँ, ये पर्सन कोई ऐसा है जो मैनिफेस्ट कर रहा था बहुत लॉन्ग टाइम से। इनको लगता है कि आप दोनों में जो भी ये रिलेशन है ना, वो वो अनजान है कि ये किस रास्ते पर जा रहे हैं। और ये जो भी कोई पर्सन है ये बहुत ओवर थिंकिंग है, लाइक टोटली एम्प्टी है, खाली है, इनकी लाइफ में कोई नहीं है। आपको लेके लगातार सोचते जा रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा इन्हें हो क्या गया है। इन्हें लगता है कि शायद आपने इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क कर दिया है। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी बाउंड्री बनाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, बट ये फेल हो गए। इनको लग रहा है कि यू आर द ओनली पर्सन जिसको ये अपना दिल दे चुके हैं। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। तो वन डे कोई ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप इन्हें मिलेंगे और ये आपको मिलेंगे। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये पर्सन बहुत डाउट में है आपको लेकर, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी शायद ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तहकीकात हो रही है। मैंने कहा ना, तहकीकात हो रही है, क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रुथ, ऑनेस्टी चाहते हैं ये। आपके करैक्टर, आपकी बातें, आपको लेके किसी ने कुछ बोला है इनको, और काफ़ी हद तक उस टेस्ट में आप पास होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये पर्सन आपको सेकंड चांस मांग रहे हैं। दे आर आस्किंग फॉर द सेकंड चांस। केमिस्ट्री, तो आपकी और इनकी केमिस्ट्री को याद कर रहे हैं। अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन, होपिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग, फेथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, कहीं आप इनकी लाइफ से चले ना जाओ। ये बेसिकली आपके आसपास ऐसे कोई शख्स को नहीं पसंद करना चाहते हैं जो कि आपके क्लोज आए। इनको आप चाहिए, पूरे चाहिए, बटे बटाए नहीं चाहिए। इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में रहे। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉय, तो पास्ट में आप लोगों का कनेक्शन इस तरह रहा है। गुड टाइम इज कमिंग। इंट्यूशन इनका कह रहा है टेलीपैथिकली आपसे बात कर रहे हैं, कोई सॉन्ग यहाँ सुन रहा है, आई डोंट नो आप सुन रहे हैं, आपके पार्टनर सुन रहे हैं। तो इनको लगता है कि आपका इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। डेज़ावू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, इमोशनल स्टॉर्म। तो आपके पार्टनर आपके साथ जो ये कनेक्शन है इस कनेक्शन को जो कमिटमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी तेजी से कमिटमेंट आ रहा है। सो गाइज, बिफोर आई विल एंड द रीडिंग टुडे, मैं यही बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट करें और अपने पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए पॉजिटिव सोचें, और यहीं यहीं से आप प्रेयर जो भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग प्रेयर, उसको आप जारी रखें, क्योंकि मुझे यहाँ एक कमिटमेंट तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। अपना ध्यान रखना। मैं बहुत जल्दी आऊँगी, जल्दी मिलूँगी। जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ऊपर दिए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, एंड डू मेंशन हर हर महादेव इन कमेंट सेक्शन। हर हर महादेव।